प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, इस वक्त के लिए। प्रभु तू महान है, तू योग्य है, भला है। परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु, तेरे वचन को सुनने आए हैं प्रभु, हमें तैयार कर परमेश्वर, ताकि हम सही रीति से तेरे वचन को सुन सके, सही रीति से तेरे वचन को ग्रहण कर सके यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु होने दे ये वचन प्रभु 100 गुना फलदायक हम हर एक के जीवन में, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हम सैमसन इसके विषय में देखने वाले हैं। हमें सैमसन के विषय में, कितने लोगों को सैमसन की कहानी पता है, शिमशोन की कहानी पता है? मैन, और हमें यह भी पता है, जो लोगों को नहीं पता है वो लोग घर पे जाकर पढ़ सकते हैं। न्यायों के किताब में शिमशोन की कहानी के विषय में लिखा गया है। तो उसने एक गलती की कि वो एक स्त्री के पीछे गया, एक लेडी के, एक फिलिस्टाइन स्त्री के पीछे गया, और उसने अपना अभिषेक को खो दिया, और उसने परमेश्वर ने जो दिया हुआ कॉल था उसको खो दिया। लेकिन उससे भी पहले कुछ ऐसी बात है जो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। आज जो विषय है वो है शिमशोन और गधे की जबड़े की हड्डी, शिमशोन एंड द डोंकी जॉबोन। ये एक घटना है जो शिमशोन के साथ हुई। हालेलुया। ये एक घटना है जो शिमशोन के साथ हुई। और आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है, हम उस पर ध्यान देंगे। तैयार है आप लोग? हाँ, शिमशोन एक बढ़िया कहानी है प्रियो, और इस कैरेक्टर से, इस व्यक्ति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आज परमेश्वर कुछ नई बातों को हमारे बीच में रिवील करने वाला है। हालेलुया। बाइबल बताती है, न्यायों का 15वां अध्याय वचन 9 में हम देखते हैं कि यहां पर फिलिस्तीन लोग शिमशोन को पकड़ना चाहते हैं। परमेश्वर ने शिमशोन को एक टास्क दिया था, एक काम दिया था कि तू फिलिस्तीनियों को खत्म करके इजराइल पर राज करेगा, इजराइल को बचाएगा करके। ये एक टास्क था, ये एक कार्य था जो प्रभु ने, जिसके लिए शिमशोन को नियुक्त किया था बचपन से। और यहां पर एक घटना हम देखते हैं जहां पे फिलिस्तीन के कई सारे लोगों को शिमशोन ने मार गिराया। और अब फिलिस्तीन लोग क्या चाहते हैं कि शिमशोन को पकड़कर क्या करे, उसको मार दे। ये फिलिस्तीन लोगों का दिमाग है, ये सोच रहे हैं कि वो शिमशोन को पकड़ेंगे और उसे मार देंगे। और शिमशोन को पकड़ने के लिए वो क्या करता है, वो यहूदी प्रांत में जाकर वो लोग अपना डेरा बसाते हैं। हम पढ़ेंगे, 9 से पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो। तब पलिश्तियों ने चढ़ाई करके यहूदा देश में डेरे खड़े किए और लही में फैल गए। तब यहूदी मनुष्यों ने उनसे पूछा, अभी फिलिस्तीन लोग यहूदा में आकर रहने लगे। किस लिए रहने लगे? क्योंकि उनको कौन चाहिए था? कौन चाहिए था उन्हें? शिमशोन चाहिए था, इसलिए वो लोग वहां पर आकर रहने लगे। और फिर क्या होता है? तब यहूदी मनुष्यों ने उनसे पूछा, तुम हम पर क्यों चढ़ाई करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, शिमशोन को बांधने के लिए चढ़ाई करते हैं। शिमशोन को बांधने के लिए हम क्या करते हैं? चढ़ाई करते हैं। हमें शिमशोन चाहिए। आप हमें किसी भी रीति से शिमशोन दिलाओ, क्योंकि यहूदी लोगों की बात सुनेगा, ये पता था फिलिस्तीन लोगों को। तो वो लोग जाते। फिर क्या होता है कि जैसे उसने हमसे किया वैसे ही हम भी उससे करें। जैसे उसने हमसे किया, हमें मार डाला, हमारे भाइयों को मार डाला, वैसे हम भी उनके साथ यही करेंगे। फिर तब 3000 यहूदी पुरुष एताम नाम चट्टान की दरार में जाकर शिमशोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि पलिश्ती हम पर प्रभुता करते हैं? फिर तूने हमसे ऐसा क्यों किया है? उसने उनसे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया था वैसा ही मैंने भी उनसे किया है। उन्होंने उससे कहा, हम तुझे बांधकर पलिश्तियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं। तुझे बांधकर फलिस्तियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं। फिर शिमशोन ने उनसे कहा, मुझसे यह शपथ खाओ कि तुम
मुझ पर प्रहार ना करोगे। प्रहार ना करोगे। फिर आगे, उन्होंने कहा, ऐसा न होगा, हम तुझे कसकर उनके हाथ में कर देंगे, हाँ, परंतु तुझे किसी रीति से मार ना हम डालेंगे। तुझे नहीं मारेंगे, हम सिर्फ तुझे उनके हाथ में कर देंगे। फिर तब वे उनको 2 रस्सियों बांधकर उस चट्टान पर ले गए। नहीं 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 नहीं, तब वे उन्हें, वापस पढ़। तब वे उसको 2 नई रस्सियां, नई रस्सी, कौन सी रस्सी? नई रस्सी से बांधा। किससे बांधा? नई रस्सी से बांधकर वो उन्हें कहां ले गए? चट्टान पर ले गए। किसके हाथ में करने के लिए? फिलिस्तीनियों के हाथ में करने के लिए। फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा है? वह लही तक आ गया था, हाँ, कि पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। फलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। तब यहोवा का आत्मा उस पर कैसे उतरा? बल से उतरा। और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई। उनकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई। और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। गलकर टूट पड़े। नई रस्सी से बांधा था। नई रस्सी को तोड़ना क्या है? मुश्किल है, कठिन है। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा सिमसोन के ऊपर आई, नई रस्सी जलकर क्या हो गई? टूट गई। हालेलुया। भले ही शैतान ने आपको कैसे भी क्यों ना बांधा हो, जब परमेश्वर की आत्मा आप पर आएगी, हर एक बंधने टूट जाएंगे। हालेलुया। हर एक बंधने टूट जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा जब आपके ऊपर आएगा, तब हर एक बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। सिमसोन के ऊपर जब प्रभु का आत्मा बल के समान उतरा, तो सारे बंधन क्या हो गए? किसने भी बंधन से बांधा हो, किसने भी कुछ भी किया हो, लेकिन अगर परमेश्वर का आत्मा तुझ पर है, तो कोई भी बंधन तुझ पर प्रबल नहीं कर सकता है। हालेलुया। आगे पढ़ो, फिर क्या लिखता है? तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली। तब उसको गधे के जबड़े की नई कौन सी हड्डी? नई हड्डी। नई हड्डी। मैं जब ये वचन पढ़ रहा था, आई वॉज शॉक्ड। मतलब ऐसा लिखा गया है, वो अभी अभी गधा मरा होगा, अभी अभी गला होगा, और वो हड्डी अभी अभी ताजा है। हालेलुया। अगर आप कहां पर भी हो, परमेश्वर आपकी जरूरत जरूर प्रोवाइड कराएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं आगे जरा थोड़ा आगे पढ़ते हैं, फिर खत्म करते हैं। और उसने हाथ बढ़ाकर उसे लेकर 1000 पुरुषों को मार डाला। 1000 पुरुषों को मार डाला। किससे मार डाला? जबड़े की, गधे की जबड़े की हड्डी से कितने पुरुषों को मारा? 1000 पुरुषों को मारा। हालेलुया। कोई तलवार नहीं, कोई भाला नहीं, कोई छुरी नहीं, कोई बंदूक नहीं, जबड़े की हड्डी से 1000 को मारा। हालेलुया। बोलो, जो प्रभु मुझे देगा वो काफी रहेगा। अंडरस्टैंड, ये बात को समझो। जो प्रभु आपको देगा वो काफी रहेगा। कई बार हम सोचते हैं प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। नहीं, जो परमेश्वर आपको देगा वो काफी है। जब प्रभु ने वहां पे जबड़े की हड्डी रखी थी, प्रभु को पता था ये काफी है हजारों को मारने के लिए। हालेलुया। जो प्रभु आपको देगा वो काफी रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु ने आपको जो दिया है वो काफी है। हालेलुया। उसकी जंग को जीतने के लिए वो काफी है। बोलो, वो जंग को जीतने के लिए काफी है। हालेलुया। प्रभु ने उधर जबड़े की हड्डी को रखा, और वो जबड़े की हड्डी से उसने 1000 लोगों को मारा। कितने लोगों को मारा? 1000 लोगों को मारा। प्रभु ने आपको जो मिनिस्ट्री दिया है ना, वो काफी है। जो सेविकाई प्रभु ने आपको दिया है वो काफी है। आपको दूसरे किसी की ओर जाने की जरूरत नहीं है। आप उससे कई सारी चीजों को हासिल कर सकते हो।
आमेन। प्रभु ने आपको जो घर दिया है ना वो काफी है। हालेलुया। उसमें प्रभु आपको ऊंचा उठा सकता है। प्रभु ने आपको जो एजुकेशन दिया है, कई बार हम सोचते हैं मेरा एजुकेशन कम है इसलिए मेरा पगार कम है। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर ने आपको जो दिया है, जो भी आपके साथ कराया है वो काफी है। परमेश्वर जानता है कि आपको उसमें से भी कैसे ऊंचा उठाना है। हालेलुया। जब प्रभु जबड़े की हड्डी से 1000 लोगों को मरवा सकता है, मार डाल सकता है, तो परमेश्वर मेरे पास जो चीज है उससे बढ़कर काम कर सकता है। हालेलुया। बोलो प्रभु मेरे अंदर काफी है। हालेलुया। जबड़ा की हड्डी बहुत मायने रखती है प्रियो। किसकी हड्डी थी? नहीं, किसकी हड्डी थी? जबड़े की बराबर है, लेकिन किसकी थी? गधे की। पता है गधा बाइबल में बहुत मायने रखता है। बहुत सारी जगह पे गधा है। यहां पे जबड़े की हड्डी में गधा है, बिलाम के इधर वो गधा है, गधे के द्वारा बात किया। यीशु को गधे के ऊपर बिठाया गया था। हालेलुया। गधा सबसे निकम्मा जानवर समझा जाता है। आया ना? हम लोग उसको ऑनरेबल एनिमल नहीं मानते। ऑनरेबल मानते एकदम बड़ा प्रसिद्ध मानते नहीं। शेर ओके या शेर, लायन यस इट्स अ बिग एनिमल। एलिफेंट बड़ा है, राइट? हॉर्स बड़ा है, चीता, मतलब ये जब एनिमल के नाम सुनते एक ऑनर आता है, एक आदर आता है उनके लिए। उनके जो लक्षण है, उनका जो स्वभाव है, गुण है, उनको देखकर वो ऑनर आता है। गधे को क्या देखकर ऑनर आता है हमें? उल्टा गधे का जो शब्द है हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं, तू गधा है ना? क्यों? कभी हमने वैसा बोला ए तू शेर है? हम क्या बोलते हैं? शेर कब बोलते हैं? जब कुछ अच्छा कोई व्यक्ति करता है तो हम उसको बोलते हैं तू शेर का बच्चा है, तू शेर की बेटी है, राइट? लेकिन अगर किसको डांटना है या किसको ये करना है, हम क्या बोलते हैं? तू गधा है, तू गधी है। तो इट्स क्या है? डिसग्रेस, एकदम नीचे का चीज। लेकिन प्रभु ने उसी को इस्तेमाल किया 1000 लोगों को मारने के लिए। हालेलुया। आप भले ही डिसग्रेसफुल हो, भले ही आपकी कोई इज्जत ना करता हो, लेकिन समय आ रहा है जब परमेश्वर आपका इस्तेमाल करने वाला है बहुतों का उद्धार दिलाने के लिए। आमेन। बोलो प्रभु, बोलो जोर से बोलो प्रभु मेरा इस्तेमाल करेगा बहुतों का उद्धार दिलाने के लिए। हिलाकर बोलो प्रभु मेरा इस्तेमाल करे। बाजू वाले को बोलो प्रभु मेरा इस्तेमाल करेगा बहुतों का उद्धार करने के लिए। आमेन। गधा की हड्डी, गधा तो कुछ काम का है नहीं, उसकी हड्डी क्या काम करेगी? लेकिन उसकी हड्डी ने 1000 को मरवाया। हालेलुया। आप अपने आप को मामूली मत समझो। आप भले ही मामूली हो सकते हो, लेकिन जब मेरा परमेश्वर आपके साथ जुड़ जाता है, आप मामूली नहीं, आप बहुमूल्य हो जाते हो। हालेलुया। बोलो मैं मामूली नहीं हूं, मैं बहुमूल्य हूं। जोर से बोलो मैं मामूली नहीं हूं, मैं बहुमूल्य हूं। प्रभु नहीं है, बोलो ऐसा बोलो, बाजू वाले बोलो प्रभु नहीं है तो मामूली, लेकिन अगर प्रभु है तो बहुमूल्य हूं। हालेलुया। बाजू वाले बोलो हाथ मत लगाना मुझे, क्योंकि मैं बहुमूल्य हूं। हालेलुया। हालेलुया। तू बहुमूल्य है। क्या है बहुमूल्य का मतलब? मालूम है? जिसका हम मूल्य नहीं लगा सकते, जिसका हम कोई कॉस्ट नहीं लगा सकते, उतना प्रभु ने आपको श्रेष्ठ किया है। जब प्रभु आपके साथ आता है तो आप उतना बहुमूल्य बन जाते हो। आमीन। आइए सरों को झुकाएंगे। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए।
आज के वचन के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु हमने जो वचन सुना है प्रभु कि तूने हमें बहुमूल्य किया है प्रभु, इस वचन प्रभु हमारे हृदय में बने रहने के लिए प्रभु तू सहायता कर। परमेश्वर तेरी भलाई तेरी करुणा सदा इस वचन के द्वारा हमारे साथ बनी रहे, ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।